स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लर्न स्किल्स पे। चलिए अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? इनमें से किसे संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? वो दी गई है सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट को संविधान के द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? इनमें से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जो संपत्ति का अधिकार है वो मौलिक अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है? इनमें से किस वाद के द्वारा संसद में मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा केशवानंद भारतीवाद। केशवानंद भारतीवाद के अंतर्गत संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? प्रेस की स्वतंत्रता को इनमें से कौन सा अनुच्छेद है जो आश्वासित करता है? तो वो अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 19। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अनुच्छेद 19। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार इनमें से कौन सा अधिकार है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है, मूल अधिकार है, संविधिक अधिकार या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार उनका मूल अधिकार है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्न मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? इनमें से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा किसे कहा गया है? वो कहा गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? इनमें से कौन है जो मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता? तो हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, संपत्ति का अधिकार। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? जो हमारा संविधान है वो इनमें से कौन सा अधिकार हमें प्रदान नहीं करता है? तो वो हो जाएगा समान आवास का अधिकार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी कि भारतीय संविधान इनमें से हमें समान आवास का अधिकार प्रदान नहीं करता है। मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार इनमें से क्या हैं? वाद योग्य, अवाद योग्य, लचीले, कठोर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी कि जो मौलिक अधिकार है वो वाद योग्य हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है? तो कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? तो हो जाएगा आर्टिकल 20, यानी कि अनुच्छेद 20। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिक को भी उपलब्ध है? यानी इनमें से कौन सा अधिकार गैर नागरिक को भी उपलब्ध है? तो हो जाएगा संवैधानिक निराकरण या फिर उपचार का अधिकार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गैर नागरिकों को इनमें से कौन सा अधिकार उपलब्ध होगा? तो संवैधानिक निराकरण या फिर संवैधानिक उपचार का अधिकार। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का आर्टिकल जो 15 है एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। किसके अंतर्गत इसे वर्गीकृत किया जाएगा? तो वो किया जाएगा समता के अधिकार के अंतर्गत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समता का अधिकार। निम्न में से कौन सा एक मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? इनमें से किस एक अधिकार को
राष्ट्रीय आपातकाल के समय भी समाप्त या फिर उसे नष्ट नहीं किया जा सकता। तो हो जाएगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन के अधिकार को किसी भी समय यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल में भी इसे समाप्त नहीं किया जा सकता है। निम्न में से कौन सामाजिक अधिनियम नहीं है? इनमें से कौन सामाजिक अधिनियम नहीं है? तो हो जाएगा मीसा। ये जो मीसा है वो सामाजिक अधिनियम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? इनमें से कौन अधिकार है जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। इनमें से किस आर्टिकल में जो हमारे राइट्स हैं उनका वर्णन किया गया है? तो वो किया गया है जो आर्टिकल 12 से 35 है उसके अंतर्गत भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फोर्थ स्टेज या चतुर्थ स्तंभ इनमें से क्या है? तो हो जाएगा प्रेस। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रेस। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया इनमें से किसके द्वारा? भारतीय संविधान द्वारा, 10 दिसंबर 1996 के जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुआ उसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। इनमें सभी के द्वारा जोखिम भरे उद्योग धंधों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है जो आर्टिकल 25 है उसका संबंध इनमें से किससे हो जाएगा? तो हो जाएगा धर्म की स्वतंत्रता से। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो आर्टिकल 25 है वो धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। भारत के संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया था? तो कौन सा अधिकार हमें मिला था? तो वो था संपत्ति का अधिकार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से, यानी कि संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार की श्रेणी से इसे हटा दिया गया था। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? तो हो जाएगा जो आर्टिकल 16(1) है और 16(2) उसके द्वारा भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रतिभूति प्रदान करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। इनमें से किसका दावा भारत में जो ब्रिटिश नागरिक रह रहे हैं तो दावा नहीं कर सकते हैं? तो हो जाएगा व्यवसाय एवं व्यापार की स्वतंत्रता के अधिकार का। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का जो भारत में रह रहे ब्रिटिश नागरिक हैं वो दावा नहीं कर सकते। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? इनमें से कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा जो बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 24। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 24। मौलिक अधिकार ऑप्शन के हिसाब से इसमें हमें चूज करना पड़ेगा। कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते, तो इसे निलंबित किए जा सकते हैं जरूरत पड़ने पर। प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, आपातकाल स्थिति में निलंबित हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? इनमें से किस अनुच्छेद के तहत भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो वो अनुच्छेद हो जाएगा 12 से 35। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं?
तो वो कौन सा अधिकार हो जाएगा? तो वो हो जाएगा मौलिक अधिकार। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो वो अनुच्छेद हो जाएगा 14 अनुच्छेद, आर्टिकल 14। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 14। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? तो वो अनुच्छेद हो जाएगा 25। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 25 के तहत जो सिख धर्म के लोग होते हैं उनके द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे कहते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसी व्यक्ति या किसी संस्था पर लेख जारी होता है तो उसे इनमें से क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है परमादेश। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परमादेश। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया। जो बंधुआ मजदूर अधिनियम था उसे संसद ने कब पारित किया? तो वो किया था 1976 में। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1976।